तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई? सब खुशहाल मजे में? क्या कर रहे हो अभी आप? अच्छे से पढ़ाई चल रही है आप सबकी? आपके मेरे को पता है आपके बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं। क्लियर? आप सभी को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। क्लियर? तो दोस्तों, ये हमारा फाउंडेशन क्लास है। क्लियर? आप सभी को पता है। तो इसके पहले हमने 2 लेक्चर फाउंडेशन के ऊपर डाले थे, जिसमें हमने नंबर सिस्टम के ऊपर नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर के सारे प्रॉपर्टियां क्या किए थे, डिस्कस करवा दिए थे। पूरे के पूरे आपको अच्छे से आपको बता दिए थे। क्लियर? और आई होप आप सभी के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। देखो भाई, एक चीज याद रखना, वैसे तो बताने के लिए कुछ भी बता सकता है। मतलब रैशनल नंबर हम किसी को अगर पूछे कि सर रैशनल नंबर क्या होता है मेरे भाई, कोई भी बताएगा। इरेशनल नंबर कोई भी बताएगा और रियल नंबर कोई भी बच्चा बताएगा। ये मैं आपसे तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं। लेकिन जेन्युइन उसका मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, मेन क्या होता है, उसका रीजन क्या होता है, और हमें जो जेई के लिए लगता है वो इसमें से क्या लगता है, वो भी तो पता होना चाहिए। क्लियर? वो भी तो पता होना चाहिए आप सभी को। हाँ या ना? बोलो भाई। तो रिवीजन करो, रिवीजन हो जाएगा आप सबका फटाफट। हम ये फाउंडेशन का कोर्स भी आपका क्या करेंगे, कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखो भाई, रैशनल नंबर क्या होता है बताओ। अ रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो रैशनल नंबर क्या होता है? जो भी नंबर है आपका, अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। क्लियर? अगर कोई नंबर है, जैसा कि एग्जाम्पल की तौर आप ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो 2/3, 4/2, 6/3, 10/5, 4/2 या 3 ले लो। ये सभी के सभी आपके क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 ये पूरे के पूरे रैशनल नंबर होते ही होते ही। क्लियर? तो जो भी पी बाई क्यू के फॉर्म में हो वो रैशनल होना चाहिए। जैसा अगर हम पी की वैल्यू लेते हैं भाई 3, क्यू की वैल्यू लेते हैं 1, तो पी बाई क्यू क्या होगा, 3/1। तो ये भी तो 3 बनेगा ना मेरे भाई, तो ये भी तो रैशनल नंबर है। तो ये छोटे 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 डाउट होते हैं, ये आपको क्लियर करने होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो रैशनल नंबर में सारे के सारे नेचुरल भी आते हैं, होल भी आते हैं, इंटीजर भी आते हैं। इतना याद रखना। रैशनल में क्या क्या आते हैं, रैशनल नंबर में क्या क्या आते हैं, सभी के सभी इसके अंदर नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, इंटीजर भी होते। किसके अंदर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर आते हैं। और पी बाई क्यू वाले सारे के सारे टर्म। क्लियर? समझ में आया सभी को? क्रिस्टल क्लियर? लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन भी होती है, पी बाई क्यू फॉर्म में रहे, लेकिन ये जो क्यू की वैल्यू है कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ये जो क्यू की वैल्यू होती है ना, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मीनिंग क्या होगा, अगर क्यू अगर 0 होता है तो वो नॉट डिफाइंड होगा, वो डिफाइंड ही नहीं करेगा। क्लियर? तो वेयर पी एंड क्यू कोई भी इंटीजर चलेगा, हमें कोई भी इंटीजर होगा चलेगा, लेकिन हमें क्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ओके? समझ में आया? तो ये डेफिनेशन होती है। देखो भाई, क्यू हम जो रैशनल नंबर है उसे क्यू से डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर में से आएगा, लेकिन क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। समझ में आया भाई? ये सेट होता है ना रैशनल नंबर का। ये जो क्यू है, ये इसे हम क्यू जो है ये रैशनल नंबर का सेट होता है,
और रैशनल नंबर के अंदर अभी हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर के अंदर p बाई क्यू वाले टर्म्स होने चाहिए, सच दैट ये जो p होगा ये कोई भी इंटीजर रहे, कोई भी इंटीजर रहे, क्यू भी कोई भी इंटीजर रहे चलेगा हमें, या इंटीजर हम जेड से डिनोट करते तो मेरे भाई जेड से डिनोट करवाएंगे, काय को आई से करेंगे, आपको पता होना चाहिए जो भी इंटीजर होता है उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो p कॉमा क्यू ये इंटीजर होने चाहिए, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी होती है जो क्यू की वैल्यू हो डज नॉट इक्वल टू 0 हो। समझ में आया? तो ये होता है रैशनल नंबर का सेट या डेफिनेशन बोलो। समझ में आया? बढ़िया, सिस्टेमेटिक, क्लियर। चलिए आगे जाए। चलिए रैशनल नंबर तो हो गया, अब इसके प्रॉपर्टी डिस्कस करने हैं हमें कि इसके रैशनल नंबर के प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी वो होती है क्लोजर। क्या होती है? क्लोजर। अब क्लोजर में क्या होता है मेरे भाई, हम सेट में से ऐसे कोई भी दो नंबर ले, कोई भी दो नंबर ले और उसको हम ऐड करें तो वो जो एडिशन आएगा वो भी रैशनल नंबर के अंदर आना चाहिए। ठीक है, मतलब देखो भाई मैं थोड़ा सा यहां पर बता देता हूं, कोई भी ये नंबर लेंगे जो कि रैशनल में से रहेगा, कोई भी बी नंबर लेंगे वो भी रैशनल में से रहेगा, और अगर हम इन दोनों का ऐड करते हैं ए प्लस बी करते हैं, अब जो भी इसका प्रोडक्ट, जो भी हम इसको इन दोनों को ऐड करवाएंगे, इन दोनों को जो ऐड करवाएंगे वो एडिशन भी हमारा क्यू के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, ये होता है आपका एडिशन के लिए डेफिनेशन। क्रिस्टल क्लियर? ओके, हाँ क्लियर। तो सबसे पहले हम क्लोजर चेक करवाएंगे आपका एडिशन के लिए। एडिशन के लिए करते हैं क्लोजर को चेक। सबसे पहले एडिशन करो। डेफिनेशन तो क्या बनेगी देखो इसकी, कोई भी ए नंबर ले लो और बी नंबर ले लो जो रैशनल रहेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करवा दो ए और बी को, तो ओ भी रैशनल होना चाहिए, ये डेफिनेशन होती है। तो कोई भी एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, ए की वैल्यू ले लो 5/3, बी की वैल्यू ले लो भाई 7/2। अब दोनों को ऐड करो ए प्लस बी, और ये जो है ये कहां पर आ रहे हैं, जो 5 और 3 है और जो 7 और 2 है ये आपके रैशनल नंबर में आ रहे हैं। क्लियर? इतना तो आपको पता है, सही है। अब a प्लस बी मतलब 5/3 प्लस 7/2, जब इसका आप क्या करोगे, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 10 बनेगा और ये 21 और नीचे आएगा 6, तो ये बनेगा आपका 31/6। तो ये भी तो रैशनल नंबर है। क्लियर? अरे हाँ या ना भाई, समझा? अब सेकंड जो आएगा आपको करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक। यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं। क्यों स्टार लगा देंगे? क्योंकि आपके मेन डेफिनेशन इसको बना देंगे। अब स्टार का मीनिंग क्या होगा? इस स्टार का मीनिंग क्या होगा? अब इस स्टार का मीनिंग क्या होगा? एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा और डिवीजन होगा। क्लियर? चारों प्रॉपर्टी। तो ये आपकी मेन डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। क्लियर? अरे हाँ या ना? अब सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या डेफिनेशन होगी? सॉरी, सेकंड नंबर पे हाँ सब्ट्रैक्शन भी चेक कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले एडिशन चेक करना फिर मल्टीप्लाई चेक करना, क्योंकि मेन प्रॉपर्टी अपनी एडिशन और मल्टीप्लाई के ऊपर ही पूछते हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी? ए और बी आपका आना चाहिए रैशनल में से। अब इनका जो भी प्रोडक्ट बनेगा, इनका जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो भी रैशनल में आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो, ए की वैल्यू ले लो भाई कोई भी 1/7 ले लो, और बी की वैल्यू ले लो भाई आप 9/3 ले लो। अब दोनों को ऐड करो तो 1/7
+9/3, सॉरी मल्टीप्लाई करना है, क्लियर, यहां पर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 9, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, ओके सॉरी। हाँ, तो ये आपका 1/7, तो ये 21, तो ये आपका सॉल्यूशन। तो ये भी तो रैशनल नंबर है, क्लियर। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्या होता है, रैशनल नंबर सेटिस्फाइड तो करता ही करता है, बढ़िया। अरे हाँ या ना। अब थर्ड चेक करो, सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, डेफिनेशन क्या बनेगी, ए और बी आपको लेने पड़ेंगे रैशनल में से, और ए माइनस बी हम करवाएंगे तो वो भी रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ये की एग्जाम्पल के लिए कोई भी ए की वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू ले लो 5, बी की वैल्यू ले लो भाई -7, ए माइनस बी करो, 5 माइनस माइनस ऑफ 7 करो, 5 + 7 होगा, और इसकी वैल्यू 12 होगी, तो ये भी तो रैशनल नंबर में जाएगा, मतलब इसके लिए भी क्या है, सेटिस्फाइड है, बढ़िया। नहीं दिखा, ओके सॉरी सॉरी, अब देखा, बढ़िया, सही है। अब फोर्थ वाला चेक करो, फोर्थ डिवीजन वाला चेक करो। लेकिन जो मेन प्रॉपर्टी आपकी होती है ना मेरे यारों, वो फर्स्ट और सेकंड ही होती है, ठीक है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैं ये बता रहा हूं आपको क्योंकि नॉलेज हो। डिवीजन के लिए कोई भी ए और बी ले लो, इसमें से ए डिवाइड बी करो तो वो भी इसके अंदर आना चाहिए। लेकिन भाई मेरे को ये बताओ, जब हम ए बाई बी करवाएंगे, ए अपॉन बी करवाएंगे, और अगर बी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो भाई ये तो सेटिस्फाइड ही नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आया। तो डिवीजन क्या होता है, नॉट सेटिस्फाइड होता है। देखो यहां पर क्लोजर में होता है, माइनस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है, लेकिन यहाँ पे 0 से हम डिवाइड तो नहीं कर सकते, फिर 0 आएगा तो फेल ही तो हो जाएगा भाई ये प्रॉपर्टी। हर किसी के लिए प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते। क्लियर समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करवाते हैं आपको। कम्यूटेटिव क्या होती है, चलो भाई बताओ, कम्यूटेटिव क्या होती है, बताओ इसकी डेफिनेशन। तो कोई भी दो मेंबर लेने पड़ेंगे हमें कोई ग्रुप में से, क्वेश्चन सॉरी रैशनल लेने पड़ेंगे, और हम दोनों मेंबर का अगर a प्लस बी करे, उससे अच्छा मैं क्या कर देता हूं, यहां पर स्टार डेफिनेशन लिख देता हूं। तो a स्टार b, स्टार का मीनिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, और b स्टार ये। तो ये कम्यूटेटिव का मीनिंग तो यही होता है ना, a इंटू बी करो या b इंटू ये करो, अगर इनकी वैल्यू दोनों की क्या है, सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो कम्यूटेटिव है। ओके चलिए नेक्स्ट देखो भाई, सबसे पहले हम करते हैं चेक एडिशन में। एडिशन में चेक करवा देते हैं, डेफिनेशन क्या बनेगी बोलो, ए और बी दोनों भाई क्यू में से आएंगे, फिर दोनों भाई को हम ऐड करवाएंगे, ठीक है, अलट पलट करवा के, तो उसकी वैल्यू सेम ही आनी चाहिए। जैसा कि बोलो एग्जाम्पल बोलो, ए की वैल्यू ले लो भाई -5, बी की वैल्यू ले लो भाई माइनस का या प्लस का 2। अब सबसे पहले ए प्लस बी निकालो, ए प्लस बी निकालोगे तो ये बनेगा -5 और प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका -3। ठीक है, आपने ए प्लस बी निकाला, अब बी प्लस ए निकालो, 2 प्लस -5 ब्रैकेट में लिखना, सो 2 माइनस का 5, ये भी -3 हो गया। सो देयरफॉर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रही है। समझ में आया, बढ़िया।
कोई प्रॉब्लम? सब मजे में? अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बता देता हूं भाई, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको करना है, डिवीजन आपको करना है। सब कुछ हम करवाएंगे तो यार बहुत टाइम लगेगा ना मेरे भाई, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, सेकंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इंपॉर्टेंट दोनों है। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होगा फुलफिल, क्लियर। डिवीजन के लिए तो होता ही नहीं है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए तो नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन मेन प्रॉपर्टी, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। जबरदस्त। तो कोई भी, अब इसकी डेफिनेशन बता दो। ये और दो भाई आएंगे रैशनल में से, फिर दोनों भाई का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले ए और बी का करवाएंगे और फिर बी और ए का करवाएंगे। अगर वो सेम आते तो कम्यूटेटिव के लिए मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर के अंदर सेटिस्फाइड करवाएगा, ठीक है। सो एग्जाम्पल ले लो मेरे भाई, ये इक्वल टू 4, बी इक्वल टू माइनस का 7। सो ए इंटू बी होगा 4 इंटू माइनस का 7, ये होगा माइनस का 28। फिर बी इंटू ए करवाऊं, ये होगा माइनस का 7 इंटू 4। इसकी भी वैल्यू सेम नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर करवा दूं, अब दिख रहा है। मैं आ रहा हूं यार बीच में, ठीक है। थोड़ा सा लैग होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है कभी कभी। देख लो देख लो, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड करवाएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेगा ना मेरे भाई। अरे यार देखो ना, सब्ट्रैक्शन के लिए क्यों नहीं करेगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए डेफिनेशन ही ऐसी बनेगी कि ये आना चाहिए रैशनल में से, और फिर ए माइनस बी करे और बी माइनस ए करे, तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो इसके लिए काउंटर एग्जांपल दे दो मेरे भाई। ए की वैल्यू ले लो भाई -3, बी की वैल्यू ले लो भाई एक पॉजिटिव, तभी काउंटर आएगा, नहीं तो काउंटर नहीं आएगा। तो ए माइनस बी बोलो भाई, माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 8। बी माइनस ए बोलो 5 माइनस ऑफ -3, तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 होगा। तो ये तो सेम नहीं है ना, फेल तो हो गया ना। डिवीजन के लिए भी नहीं होता क्या, ये डिवाइडेड बाय बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय ये थोड़ी ना होता है, ठीक है। हो गया कम्यूटेटिव। चलिए अब एसोसिएटिव क्या होता है, स्टार डेफिनेशन दे दो एसोसिएटिव की, दे दो स्टार डेफिनेशन। ये बी सी 3 मेंबर लेने होते हैं और रैशनल नंबर में से आएंगे, फिर ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सबसे पहले इसका ब्रैकेट करवाएंगे, फिर इसका। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर बताऊंगा, आपको करना है बाकी का। सबसे पहले एडिशन के लिए चेक करो। बोलो क्या डेफिनेशन बनेगी। ए बी सी आएंगे भाई क्यू में से, और ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी प्लस ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, ये होना चाहिए सेम, क्लियर। तो एग्जाम्पल दे दो, काउंटर करने का ट्राई करो, लेकिन काउंटर करते जाओगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हर काउंटर के लिए होगा। कोई भी मेरा प्यारा बच्चा है इस क्लास में, कोई भी मेरा प्यारा बच्चा होगा जो बोलेगा भैया मेरे पास ऐसा एग्जाम्पल है कि मैं एसोसिएटिव एडिशन के अंदर, मैं एसोसिएटिव एडिशन के अंदर को काउंटर कर सकता हूं,
और इसको रॉन्ग प्रूव कर सकता हूं, तो कमेंट्स बॉक्स में डाल लेना। क्लियर? सही है, बढ़िया, ओके। ठीक है, अब देखो कोई भी एग्जांपल ले लो। ए की वैल्यू ले लो भाई 3, बी की वैल्यू ले लो भाई -5 और सी की वैल्यू ले लो भाई -2। काउंटर चेक करो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड चेक करो। सो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू जो है 3, बी की वैल्यू -5 और सी की भी वैल्यू 2। तो ये बनेगा -2 -2 -4। वो वाला चेक करो, ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले ए वाला ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा भाई बॉडमॉस। सो ए की वैल्यू 3 है, फिर आएगा प्लस, ब्रैकेट के अंदर जाएगा -5 -2 3 आएगा और ये -5, ये बनेगा -7, ये बनेगा -4। दोनों इक्वेशन सेम है, दोनों इक्वेशन सेम है। इसका मीनिंग एडिशन के अंदर एसोसिएटिव क्या करेगा, एडिशन के अंदर एसोसिएटिव क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर के लिए सेटिस्फाइड करवाएगा। ठीक है, बढ़िया। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भाई डेफिनेशन आप लिख सकते हो, यही एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ले सकते हो, या इसके अपन डिवाइडेशन आप बोलो भाई, काउंटर आपके पास जो भी होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन वाला कर लेना, ये भी सेटिस्फाइड करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए अभी आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्लोजर में आप कर लो, क्लोजर में होता है तो फिर सेकंड में जाओ, जहां पे नहीं होता वहां पे रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? जहां पे क्लोजर फेल हुआ आगे जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होगा, अगर दो एलिमेंट्स ए और बी है जो रैशनल में से आ रहे, इसका मीनिंग ए डॉट अगर बी करे तो हमें यही मिलना चाहिए। इसका मीनिंग है जो बी होता है आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। और इसकी जो वैल्यू रहती है बी की, एडिशन के अंदर करना होता है हमें 0 जब ऐड करवाएंगे, और जो मल्टीप्लाई करवाएंगे तब इसकी जो वैल्यू होती है 1। इतना समझ में आया? क्लियर? अरे एडिशन के अंदर 0 होता है आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 आइडेंटिटी होती है। क्लियर? अगर मेरे पास भाई कोई भी नंबर बोलो 10 जैसा नंबर है, तो मुझे ऐसा नंबर लाना है, अगर मैं 10 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि 10 ही आ जाए, तो 10 के साथ मेरे को 0 ही तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 10 ही आएगा। समझ में आया क्या नहीं समझ में आया? अरे हाँ या ना भाई? क्लियर? अब मैंने ले लिया भाई 7 के साथ मैं क्या ऐड करूं, तो 7 नहीं आएगा, 0। अगर हम मुझे मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखना है, तो मैंने नंबर ले लिया 15, और 15 के साथ अगर मैंने मुझे क्या मल्टीप्लाई करूं कि 15 ही आ जाए, तो 1 से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वही तो आइडेंटिटी होती है। हाँ या ना भाई? अरे यार इन फोन की वजह से ना बहुत दिमाग खराब है। चलिए आते हैं भाई टॉपिक के ऊपर, और एक बार आपको समझा के देता हूं। ठीक है, आइडेंटिटी का डेफिनेशन तो हमने लिखवा दिए थे आपको।
तो ए और बी रैशनल में से आएंगे, ठीक है। ये स्टार बी करो, बी स्टार ए करो, वो यही होना चाहिए, यही डेफिनेशन होती है। क्लियर, बढ़िया। तो एडिशन के अंदर हमने देखा, अभी एडिशन के अंदर क्या होगा, अगर कोई भी एग्जांपल लेते हो आप, ए की वैल्यू 5/3 लेते हो, तो ए ओके 5/3 के साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा इसमें ऐड करना होगा कि 5/3 आ जाए। तो आपको इसमें 0 ऐड करना होगा, इसमें भी 0 ऐड करना होगा। वैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर कोई भी मेंबर, जैसा 5/3 ले लिया आपने एग्जांपल के लिए, ए की वैल्यू, तो 5/3 इसके साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो 5/3 आ जाए, तो भाई 1, तो इसके अंदर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो गया। इतना तो इजी है भाई, और क्या बताया आपको। अब इनवर्स क्या होता है, अब इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ये होता है कि कोई भी ए और दो एलिमेंट्स है आपके, आपने ले लिया रैशनल में से, तो जब आप ए डॉट बी करोगे, तो बी को हम इनवर्स लेते हैं, या बी इनवर्स ए करोगे, तो इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्लियर, अरे हाँ या ना भाई। जैसा कि एडिशन के अंदर देखो, आपको कॉन्सेप्ट ही तो समझना है। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आपने ले लिया 7/4, 7/4 ले लिया आपने, क्लियर, तो 7/4, और एडिशन के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट्स तो 0 होता है। क्या होता है, 0। तो भाई देखो 7/4 के साथ मैं ऐसा क्या ऐड करूं, और इधर भी करना होगा 7/4 कि ऐसा मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं तो 0 मिले, तो -7/4 ही तो करना पड़ेगा, तभी तो 0 मिलेगा। तो ये होता है आपका इनवर्स एलिमेंट। क्लियर, समझ में आया, हाँ या ना भाई, बढ़िया, जबरदस्त। अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर देखो कैसा होगा, कैसा होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, बताओ बताओ। कोई 7/4 ले लो, यही एग्जांपल लेते, 7/4 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करे, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करे, तो 1 आ जाए। क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर जो अपना आइडेंटिटी भाई होता है वो 1 होता है, तो आपको 4/7 ही तो करना पड़ेगा, आपको 4/7 ही तो करना पड़ेगा। और जो 4/7 होता है, जो 4/7 होता है, ये आपका रैशनल नंबर के अंदर भी तो होता है। सही है, तो ये भी तो सेटिस्फाइड करवाएगी, तो यहां पर दोनों सेटिस्फाइड होते। क्लियर, बढ़िया, सही है। चलो दोस्तों, यहां पर रुकते, आगे क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटिव सीखेंगे। ओके, सही है, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्लास में आएंगे भाई। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। अच्छे से देख लो भाई, बहुत इजी कॉन्सेप्ट थे, कोई भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं थे। कोई भी मेरा प्यारा भाई है, अगर उसको 1% भी डाउट है, उसे अगर 1% भी डाउट है, तो मुझे यू मैसेज करे भाई, आपके डाउट मैं चुटकियों में सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।